बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हमने बेसिस देख लिया था कि क्लासिफिकेशन में नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का देख लिया था। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको एक बार और याद दिला देता हूँ। हमने एनिमल किंगडम को टू दो पार्ट्स में क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है नॉन कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पार्ट है नॉन कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटा बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। ये आपको पता ही है, एब्सेंस ऑफ नॉट अकॉर्ड। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, अकशेरुकी, यहाँ पे बोलते हैं कशेरुकी, इसको बोलते हैं हम लोग कशेरुकी, ठीक है ना। एब्सेंस का मतलब हो गया अनुपस्थिति, नॉट अकॉर्ड कशेरुक दंड की, कशेरुक दंड की अनुपस्थिति, ठीक है ना। कशेरुक दंड की उपस्थिति यहाँ पे होगी प्रेजेंस ऑफ नॉट अकॉर्ड, कशेरुक दंड की उपस्थिति, कशेरुक दंड की उपस्थिति, ठीक है ना। हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स को आगे फर्दर क्लासिफाई किया था इस प्रकार से। फर्स्ट था प्रोटोजोआ, फर्स्ट क्या था, प्रोटोजोआ। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड था पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। थर्ड था सीलंट्रेटा, सीलंट्रेटा। फोर्थ था, मैंने पहले ही बता दिया, मैं नीट वगैरह में आता है टीनोफोरा, जो कि मेरे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, प्लेटीहेल्मिन्थेस की, प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर आता है एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, ठीक है। एसके हेल्मिन्थेस के बाद में आता है एनेलिडा, एसके हेल्मिन्थेस के बाद में आएगा एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में आएगा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थो के बाद में आएगा मोलस्का, मोलस्का के बाद में आएगा इकाइनोडर्मेटा। मैं पहले इनके एग्जाम्पल के सहित इन्हें थोड़ा थोड़ा समझा चुका हूँ। हम लोग एक एक इसमें से उठाएंगे, एक एक फाइलम को उठाएंगे और इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये हो जाता है, मैं इधर के लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में यदि बात की जाए तो ओनली नॉन कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में क्या आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट आते हैं। थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट ही कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो फर्स्ट फाइलम है हमारे पास प्रोटोजोआ, ठीक है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कहता क्या है, प्रोटो का मतलब क्या हो, जोआ का मतलब क्या हो। जोआ वर्ल्ड है जो बना है जोन से, जो कि जूलॉजी में जू से बना था, जून, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एनिमल, इसका मतलब होता है एनिमल, जंतु, ठीक है ना। इसका मतलब होगा एनिमल, जंतु। प्रोटो, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है ना। इस धरती पर आने वाले फर्स्ट जंतु, एनिमल। मैं जंतु की बात कर रहा हूँ, किसी के दिमाग में जा रही होगी पृथ्वी पर सबसे पहले ये आए थे क्या,
जंतु ही आए, ये यही चीज़ आई थी क्या? मैं बात कर रहा हूँ ओनली जंतु की, ठीक है ना। क्यों? इससे पहले हम लोग बात कर सकें, थोड़ा सा हमने देखा भी था इसको, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ, क्योंकि वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ के एनिमल्स भी क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है ना। तो इनका ऑर्गेनिज्म, इनका ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवाणुओं से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो ये एनिमल है एक टाइप का, इसीलिए इसको बोला हमने पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव या जंतु, पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जंतु, ठीक है ना। ये है। दूसरा सबसे बढ़िया कैरेक्टर इसका, एक कोश के होंगे, यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे, मल्टी सेलुलर कभी भी इसमें नहीं पाया जाएगा। सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, मतलब केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, यूकैरियोटिक कंडीशंस पाई जाएंगी। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे बढ़िया बात कि इसकी खोज किसने की, ठीक है ना। इस फाइलम की सबसे पहले खोज किसने की? एक साइंटिस्ट थे, गोल्डफस। गोल्डफस गोल्डफस ने क्या थी इसकी स्थापना की, ठीक है ना। गोल्डफस ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी सबसे पहले, ठीक है ना। अभी यदि इसके जर्नल कैरेक्टर्स, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यदि इसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षणों की बात की जाए, सामान्य लक्षणों की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बढ़िया और सबसे पहला तो यही क्या हो सकता है, सभी एनिमल क्या होंगे? एक कोशिका होंगे। प्रोटोजोआ के सभी जंतु एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर कोशिकीय, यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर पाए जाएंगे। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं, सारे के सारे क्या होंगे? माइक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब माइक्रोस्कोप से आसानी से देखे जा सकते हैं। निग्ड आई से, नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं अपन। प्रोटोजोआ के अधिकांश जंतु सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तीसरी करेक्टर और मेन करेक्टर क्या हो सकते हैं? यूकैरियोटिक एनिमल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? यूकैरियोटिक एनिमल होंगे। प्रोटोजोआ के जंतुओं में, प्रोटोजोआ के जंतुओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, तथा ये जंतु यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। ये जंतु क्या होंगे? सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। सम्मिति की हमने बात की थी सेकंड लास्ट वीडियोस में, ठीक है ना। इससे 2 दिन पहले की वीडियोस में भी हमने क्या बात की है? सम्मिति की बेस की बात की कि किस बेस के ऊपर
इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सम्मिति की बात की तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल हैं इसमें क्या की जा सकती है, सभी प्रकार की सम्मितियों को देखा जा सकता है, सभी प्रकार की सम्मितियों को देखा जा सकता है। इसमें असम्मिति एसिमेट्रिकल कंडीशन अमीबा में दिख सकती है, ठीक है ना। और पैरामीशियम के अंदर हमको बायलेटरल सिमेट्री दिख सकती थी। वॉल्वॉक्स इसका एग्जाम्पल होता है, इसके अंदर स्फेरिकल गोलीय सम्मिति जिसकी हमने बात की वो दिख सकती है। पैरामीशियम में द्विपार्श्व सम्मिति दिख सकती है। तो इसके सभी प्रकार की सम्मितियां इसमें देखी जा सकती है। संघ प्रोटोजोआ में सभी प्रकार की सम्मितियां सम्मितियां देखी जा सकती हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार की सिमेट्रीज देखी जा सकती हैं। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं कोशिका के अंदर केंद्र की संख्या की। यदि बात की जाए तो 1, 2 या अनेक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक हो सकता है मोस्टली। अमीबा की यदि बात की जाए तो एक केंद्रक के रूप में पाया जाएगा। कईयों में 2 भी हो सकते हैं, कई में अनेक भी हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये नॉर्मली पाए नहीं जाते। मतलब पाने से मतलब है ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो है, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर एनिमल्स में मिलती हैं, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं गमन की, जो स्पेशल कैरेक्टर है मैं वो बताऊंगा यहाँ पे। गमन क्या होगा, उपस्थित होगा यदि, तो उपस्थित होने के लिए इसमें कुछ क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे, पक्षमाप पाए जाएंगे या फ्लैजिला पाए जाएंगे, कशाप पाए जाएंगे, ठीक है ना। गमन उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। दोनों बता दूंगा कंडीशन, उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है, ठीक है ना। गमन के उपस्थित होने की स्थिति में कशाब, इनको हम लोग आगे सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। कशाब और पक्षमाप दोनों की स्ट्रक्चर संरचना को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सेल बायोलॉजी की बुक उठाएंगे। इधर कशाब का और पक्षमाप का सिर्फ इतना काम है कि क्या है, गमन में सहायक है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा। कशाब जैसे हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला, व पक्षमाप सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। एनिमल की यदि बात, इनके जंतुओं की यदि बात की जाए तो ये क्या हो सकते हैं, मुक्त जीवी हो सकते हैं, मतलब सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। दूसरी सहभोजी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं। परजीवी की हम लोग बात करते हैं किसी भी दूसरे जीव पर क्या हो, आश्रित हो, और जिस पर भी आश्रित हो उसको नुकसान पहुंचाए। जैसा कि अमीबा क्या कर देती है, एंट अमीबा जिंजीविल्स पायरिया कर सकती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना। लिश्मानिया हो सकता है जो कि काला अजर करता है, और यदि बात की जाए प्लाज्मोडियम हो सकता है जो कि क्या कर सकता है, मलेरिया कर सकता है। तो ये सारी फॉर्म में मिल सकते हैं। ये मुक्त जीवी मतलब अकेले भी रह सकते हैं, सैप्रोफाइट। व परजीवी पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है ना। पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जा सकते हैं। यदि जनन की इनमें बात की जाए तो जनन के लिए कुछ सामान्य विधि होती है, अलैंगिक प्रजनन है, जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। 1 से 2 का निर्माण होता है, जिसे आप लोग मोस्टली पढ़ते। प्रजनन रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रकार का, अलैंगिक एसेक्सुअल प्रकार का होता है, ठीक है ना। अलैंगिक प्रकार का क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा जो द्विविभाजन, द्वि का ना, द्वि से समझ में आ रहा है, एक से दो बनना, बाइनरी फिजन से बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन या बहुविभाजन, बहुविभाजन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। मल्टीपल फिजन प्रकार का क्या हो सकता है, इसमें जनन हो सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।